हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं इंदौर के फेमस जू पार्क, जिसे कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भी कहा जाता है। और प्लान बहुत सिंपल है, एनिमल्स का इंटरव्यू लेना। देखते हैं कौन बात करता है और कौन नहीं। जू की टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। यहाँ फ्री पार्किंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और मैंने ले लिया है एंट्री टिकट, जो मात्र 20 रुपये है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो एंट्री लेते ही सबसे पहले मैं मिली एंग्री बर्ड के ईगल बाबा से। जू का एरिया 51 से 52 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे साइकिल फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसका प्राइस 15 रुपीज सोलो एंड डबल के लिए 30 रुपीज रहता है। यहाँ बैटरी कार फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। ये जो 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप अगर यहाँ शूट करने आ रहे हैं तो उसका प्राइस 100 रुपीज रहता है। अंदर जाते ही मुझे एक टाइगर दिख गया, जिसका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक पेंटिंग थी जो वाकई बहुत सुंदर थी। इंदौर जू में आपको 57 प्लस एनिमल स्पीशीज मिल जाएंगी, जिसमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स सब कुछ कवर होता है। और ये है मीर कैट। ये फैमिली हैंगआउट के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का एंट्री टिकट बहुत ही रीजनेबल है। तो चलिए अब हम कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। ये है राइनो इग्वाना। और देखिए इनका वेट 8-9 किलो होता है। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ तरह के रेप्टाइल्स यानी छिपकलियों का परिवार देखने को मिल जाएगा। फिर जाएंगे मिरर हाउस, जहां आप खुद अपनी ही अलग अलग स्पीसीज से मिल सकते हैं। फिर मैं मिली एक कैसोवरी से। कैसोवरीज उड़ नहीं सकते, ये ईमूज और ऑस्ट्रिच फैमिली से रिलेटेड है। और अब मैं जा रही हूँ बर्ड एवियरी यानी कि पक्षी विहार, जिसका एंट्री टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ चेन्स लगा रखी है ताकि कोई पक्षी बाहर न जा सके। यहाँ बर्ड्स फ्री उड़ रही थी। यहाँ आपको कई तरह के पैरट्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ आके बर्ड्स को टच भी कर सकते हैं और उठा भी सकते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आएं। यहाँ तो सभी अपनी दुनिया में बिजी हैं। और यहाँ चल रही थी रैबिट और गिलहरी की स्पेशल मीटिंग। ऐसा लग रहा था रैबिट गिलहरी को डांट रहा है। अरे ये गिरगिट भाई साहब पक्षी विहार में क्या कर रहे हैं? वैसे आप इन्हें भी छू सकते हैं और उठा भी सकते हैं। ऊपर जाके पक्षियों को आप अपने हाथों पे बिठा भी सकते हैं, इसलिए मैं भी चली ट्राई करने। मैं सोच रही पहले इस छोटे व्हाइट पैरट को अपने हाथों पे बिठा के देखूं कि मुझे डर लगता है या नहीं। फाइनली मैंने उसे अपने हाथों पे बिठा लिया और मेरे चेहरे पे क्लियर दिख रहा है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब मैं सोच रही थोड़ा बड़ा पक्षी ट्राई करूं, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और अब मैं आ गई हूँ पक्षी विहार के बाहर। यहाँ इंदौर जू में आपको कई तरह के एक्सोटिक एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते ही मुझे मिला ऑस्ट्रिच। और मुझे लगता है मैं फाइनली किसी का इंटरव्यू ले सकती हूँ।
पर लगता है इनका मूड ही नहीं है इंटरव्यू देने का। इसलिए मैं चली आगे अपनी तलाश जारी रखते हुए। और अब मैं पहुंच गई हूँ स्नेक हाउस, जिसका एंट्री टिकट है मात्र 5 रुपए पर पर्सन। तो मैंने ले लिया है टिकट और अब हम चलते हैं अंदर। इसे देख के मुझे हैरी पॉटर की मूवी याद आ गई। तो मिली हमारे पहले सांप से, ऐसा लग रहा है वो ही हमसे छुप रहा है। एनाकोंडा मूवी तो सबने देखी होगी, तो मिलिए हमारे एनाकोंडा से। जिस तरीके से ये छुपा हुआ है, ऐसा लगता है इसका इंटरव्यू लेना पॉसिबल ही नहीं है। काश मुझे हैरी पॉटर की सर्व भाषा आती। और देखिए फाइनली एक सांप मेरी तरफ आ रहा है और मुझे देख के वो आधे रास्ते से ही वापस जा रहा है। लगता है किसी भी सांप का बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। और ये है हमारे किंग कोबरा। और मिलिए हमारे इंडियन कोबरा से, जिन्हें हम नाग कहते हैं। तो ये था हमारे इंदौर ज़ू का स्नेक हाउस। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ मुझे मिले घड़ियाल, जो कि देखने में बिल्कुल मगरमच्छ के ही कजन्स लगते हैं। बस एलिगेटर्स का मुंह थोड़ा पॉइंटेड होता है। जैसे वक्त के साथ साथ बंदर इंसान बन गया, वैसे ही मगरमच्छ पाउट करते करते घड़ियाल बन गए। इनके पड़ोस में ही सो रहे थे इनके कजन्स मगरमच्छ, जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। इनको ऐसे देख के तो मुझे ही नींद आने लग गई। और ये हैं हमारे व्हाइट पिकॉक। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और इंटरव्यू देने के नाम पे ये भी धीरे धीरे निकल लिए। लगता है ये सांबर और डियर की पार्टी चल रही है, और जो टेबल पे खड़े होके खा रहा है, लगता है पार्टी उसी ने दी है। और फाइनली कोई हमसे बात करने के लिए रेडी हो गया। तो अब हम चलते हैं आगे बाकी एनिमल से मिलने। और ये है हिप्पोपोटामस, जो कि मुंह छुपा के बैठा है। तो अब मिल लेते हैं कुछ वेटलैंड बर्ड्स से। और देखिए यहाँ भी बढ़िया पार्टी चल रही है। और देखिए यहाँ पे मंकीज का बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा है। ये है हमारे इंडियन वुल्फ। तो इंदौर ज़ू में आपको नीलगाय, वाइल्ड बफेलो सब देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। आप एक बार अपनी फैमिली को यहाँ लेकर जरूर आएं।
छोटे बच्चे यहाँ पर सीरियसली बहुत इंजॉय करेंगे। घूमते घूमते आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप यहाँ आ रहे हैं तो 3-4 घंटे मान के चलिए कि लगेंगे ही लगेंगे। और ये है हमारे भालू। इनका मूड तो बिल्कुल मेरे जैसा है, आज बस रेस्ट करना है। तो आगे हम चलते हैं बिग कैट जोन में। जी हाँ, जहाँ हमें लायन, टाइगर, चीता सब मिलेंगे। लायन टाइगर दिखे तो सही, पर सब बहुत दूर थे। तो यहाँ लोग ऊपर चढ़ के टाइगर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। खैर, मुझे टाइगर तो नहीं दिखे, लेकिन फूड कोर्ट जरूर दिख गया। तो यहाँ व्हाइट टाइगर भी हैं, जिनमें से एक फाइनली मेरी तरफ आ रहा है। अरे यार, इसे क्या हो गया? अब ये वापस क्यों जा रहा है? ऑलमोस्ट हमने 90% जू कवर कर लिया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और फाइनली इस साइड टाइगर थोड़ा पास से दिख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये है हमारे हाथी राजा, जो कि खाना मांगते हुए वाकई बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये है ज़ेब्रा, जो मुझे देखते ही दूर चले गए, शायद इंट्रोवर्ट होंगे। और ये एरिया फोटोज क्लिक कराने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। तो हमने फाइनली पूरा जू कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से।